प्रार्थना नहीं करने का, कुछ बच्चे प्रार्थना करते हैं तो बच्चे ऐसे खड़ा ही नहीं रहने की ताकत नहीं है, क्यों ये सब खड़ा करता है? तो आप हम कौन है याद रखना, हम एक सेना है। हम कौन है? हम कौन है? लल्लू पंचू। हम तो लल्लू पंचू, अब तो आप ही बोलते हैं। हम एक सेना है, परमेश्वर सेना है ना। हमको काय के लिए चुना है? आप बता, हम क्या जीवन बिताते पहले आप थोड़ा जानते हैं। हम स्वर्ग के सेना, आप स्वर्ग की सेना आज कितने आपको दिखाई पड़ा मेरे को, हाँ? इसलिए बच्चों को भी साथ में तैयार करता ताकि बच्चे भी एक दिन क्या करें, हम वीर है, हमको क्या नहीं है, परमेश्वर चुना ताकि उनके काम के लिए हमें की सेना है। लंबा कुटने में करो, क्योंकि ये सब बल नहीं पाओगे ना। हम इसलिए हमको क्या करता है, शैतान पूरा आपको टेक ओवर करके रखा है। जितना आप परमेश्वर उपस्थित में रहेगा ना, हम कुछ ही नहीं है। आप ये 3 घंटा भी बैठ नहीं पाते, क्या प्रार्थना कर, थक जाते हैं। परमेश्वर उपस्थित में थक जाते हैं। जितना प्रार्थना शुरुआत होता है ना, जाते 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 क्या पकड़ता है? अहंकार पकड़ता है, तकता नहीं है। अब तकता मतलब कहाँ आते हैं? बहुत कमजोरा, बहुत कमजोरा। कभी आपको शैतान कभी भी पकड़ा भी है, पकड़ेगा भी है। अंत मेरा तो ख्याल से मेरे को ना बहुत, आप सोचते हैं मैं आश्रय करके, मैं प्रार्थना में इतनी घंटा बैठ कर रोता, एक लेना, एक परिस्थिति देकर, और उस बोलता है और आपके अंदर मसीह उत्पन्न होने के लिए मैं क्या करूँ, गर्भ वेदना उठाता। हम ये याद रखो, सेना है, सेना को क्या करता है मालूम है? मिलिट्री वाला क्या करता है? सोने के लिए देता है। 3 बजे 4 बजे उठा के क्या करता है? एक्सरसाइज करवाता है कि नहीं करवाता है? कहाँ के लिए? आने वाला विरोधी के सामने क्या कर, जय पाने के लिए, जीतने के लिए। इसलिए आपको कहाँ के लिए इतना डाल के प्रार्थना करवाने के कारण क्या है? शैतान को सामना करने का, परमेश्वर का ही हो, शैतान को क्या करना, सामना होने का आपको बल रहेगा। नहीं तो आप थोड़ा भी समस्या आएगा ना, झुक जाते हैं। क्यों? आपके पास क्या नहीं है? बच्चन बताता था आपत्ति के समय तुम हर जा झुक जाएगा, तेरा बल क्या है? बहुत कम है। लिटरेचर में बताया जाता है बल नहीं है। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, प्रार्थना सबसे बड़ा। मैं बाइबल स्टडी में भी सिखाए के आ रहा हूँ, आत्मिक जन्म का सबसे बड़ा सांस है हमारा प्रार्थना। परमेश्वर के साथ का आप कनेक्ट रहेगा, मेल रहेगा। आप जितनी घंटे भी उनसे बात कर, प्रार्थना क्या बात करना परमेश्वर से। अब जितना घंटा भी आप क्या कर सकता है, प्रार्थना कर सकते, बात कर सकता है उनसे। अगर परमेश्वर के साथ का आपका कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है, आप परमेश्वर बात नहीं कर पाएंगे। उधर बंद, डोर बंद कर देगा, आप किससे बात करोगे? फिर थक जाएगा आप, समझ रहा है? आप थक जाएगा। दूसरे साइड में फोन रखता है, आप किससे बात करेगा? हेलो 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 करेगा नहीं है तो आप क्या करेगा, फोन आपको भी बंद करके बैठ जाओ। लेकिन सबसे बड़ा चीज प्रार्थना। प्रार्थना में आप लोग पीछे ना हटना। घर में हो, प्रार्थना भवन में हो, आप लोग समय पर प्रार्थना रखा। इसलिए शनिवार को केवल 3 घंटा प्रार्थना रखा जाता था कि प्रार्थना में क्या हो जा, बलवत हो जा। अभी तो अटेंड होते हैं अच्छे, अभी ये लोगों को है तो जो वो प्रार्थना में है वो ठीक है, अभी पहले से भी ठीक लग रहा है। इसी परिस्थिति में, आज की इसी परिस्थिति में रहेगा, आप थोड़ा भी ये साइड का सोचना कुछ नहीं कर पाएगा। अब एक समस्या भी आपसे नहीं होगा, एक समस्या को भी आपसे सामना नहीं कर पाए, आप गिर जाओगे। क्योंकि शैतान देखो संसार को राज करता है, कितनी लोग को पाप में डाल के घुमाता है। वो हमको घुमाने के कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? संसार का प्रभुता किसके हाथ में दिया है? शैतान के हाथ में दिया है। तो इतना वो चलाना, इतनी वो शक्ति रखा है, वो हमको घुमाने के लिए कितना टाइम लगेगा? हमको घुमाने कितना टाइम लगेगा? समझा? तो क्या करना है, दोबारा आप फिरो। सबसे बड़ा चीज है आप परमेश्वर को पाया लेकिन सही तरह से नहीं चला। संसार आपके ओर पे बहुत प्रबल हो गया। संसार को देखो, आप बोलेगा, तुम बोलेगी तुमको क्या करना है, जवाबदारी हमारे घर का भी मेरे पास ही पूरा। जैसा मतलब मैं उसके ऊपर चिंता ही नहीं रखता कितना भी हो जाए, जैसा चाहिए परमेश्वर वो टाइम क्या करता है, देता है, चलाता है, उसके ऊपर चिंता ही नहीं रखता है। परमेश्वर करता है वो सब बात। तो हमको भी चलाना, आप ही ये सोचना, काम जरूर करना। 8 घंटा तो काम करना, फिर 16 घंटा आपके पास है। 24 घंटा है ना, 16 घंटा आपके पास है। 8 घंटा काम करो ना, इसके आगे जो भी होएगा वो परमेश्वर देगा आपके लिए। रोटी के लिए
और चलो पढ़ाई के लिए आपको बाकी खर्चा के लिए आपको मिल गया तो दे देता है परमेश्वर 8 घंटा में, ऐसा नहीं। आपको जितना चाहिए उतना क्या कर लेता है, देता है। इसके आगे की चीज आप क्या करना है, आपको परमेश्वर स्वर्ग से बुलावट है, भूल ना जावे, बार बार बोलता है, किसी को नहीं मिलता है। तीसरा, स्वर्ग से पवित्र परमेश्वर ओर से आपको बुलावट है, आपको छूना है। ये कभी लापरवाही नहीं करना, इसको कभी आप लात नहीं मारना, मिलेगा नहीं, वापस मिलेगा नहीं। एक बार पवित्र लोगों के लिए क्या किया जाता है, विश्वास सौंपा जाता है। इसलिए वो विश्वास के बारे में आपको सिखाते आ रहे थे कि आप इतनी हल्का हो गया है, हाँ, तो इसको आप लात मारोगे वापस नहीं मिलेगा। वापस क्या नहीं करने वाला है, एक ही बार। फिर आप जितनी रोएगा, देखो ऐसा याकूब के पास खुद का पहलौठा का बाग को क्या कर दिया है, बेच डाला है, एक भूख के लिए, भूख उसको बर्दाश्त नहीं होता करके। फिर कितना भी रोया, क्या नहीं किया है, नहीं मिला। नया करार में बोलता है अनुग्रह को तुम बेच ना डाला उसी अनुसार, तुम्हारा संसार का आवश्यकता के लिए, थोड़ा टाइम के लिए क्या करने के लिए, सुख विलास के लिए तुम अनुग्रह को छोड़ देगा ना, वापस जितना भी रोएगा ना, नहीं मिलेगा एक ही बार। फिर परमेश्वर दूसरा को चुन लेगा। साउल को खुद जाके ढूंढ कर आया परमेश्वर, उसको टकला तो हमको टकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। वो भी बोला 2 साल उसी अच्छी तरह परमेश्वर के साथ था। 2 साल के बाद में साउल को ढकल दिया, 38 साल ऐसी राजी किया। 38 साल के बाद में उसका घर का सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, एक की भी फिर आगे नहीं है साउल का परिवार। ऐसा हम भी बहुत लोग बीच में बोला वही कैटेगरी में है, चल रहा है साउल का समान, कभी पूरा खत्म करता मालूम नहीं। क्योंकि आज परिस्थिति आपको प्रार्थना करने नहीं आता है, ठहरने के लिए नहीं आता है परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर का उद्धार है क्या करके मेरे को बहुत क्या है, डाउट है। आप लोग क्या करना, तो थोड़ा समझ के अब क्या करना है। परमेश्वर का प्रार्थना, ठहर कर प्रार्थना आप नहीं देखा, ठहर कर प्रार्थना हमारे समय देखने क्या था, ठहर कर प्रार्थना हम किसी को नहीं देखता है, पास्टर को नहीं देखता है, पास्टर को पत्नी नहीं देखता है, हमको और सोर दोनों कनेक्ट होना, वही देखते हैं, वो देखकर क्या कर लेता है, प्रार्थना करता है, पाकर ही आता है। प्रार्थना में ना उपवास प्रार्थना रख दिया ना, पाकर ही आता है, ऐसा नहीं जाता है, छोड़ता नहीं ना, देगा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। आप आज इतना टारगेट रखता है, इसलिए उसको पहले आपको बोला, आप इतना अच्छी मन से बोलो। अब सोमवार के दिन तो आपको मैसेज भेज दिया गया था, कितना दिन फ्राइडे के दिन और ये हफ्ता में परमेश्वर से कुछ पाना करके उपवास किया था आपने खुद के जीवन में, कितना दिन उपवास करके प्रार्थना किया। आज को उपवास प्रार्थना के लिए, और इस दिन में कुछ पाना, ये संडे ही आपको पता है कितना दिन उपवास रहा, बता नहीं रहा। आपको क्या नहीं, प्यासी नहीं ना, भूखी नहीं ना, स्वर्ग खुलेगा ही, भूख प्यास रहेगा तो ना। हम लोग ऐसा नहीं, अभी इतना दिन ये आता है पब्लिक हॉलीडे है, बच्चे लोग की छुट्टी है, तो उसको पहले 2-3 दिन उपवास रहता है, रहकर फिर जाता है ना, ऐसा अंगार पकड़ता पाकर आता, हमको चाहिए था इसलिए किया। तो हमको तो ऐसा है ही नहीं ना, जाएगा मेरा गला के पानी क्या हो जाता है। हमारा सेवा कितना नहीं चलाते, खुद हम लोग पकड़ लेते हैं। इधर मैं ही क्या करना है, टूटना, आप तो टूटने वाला है। लेकिन आज मैं आश्रय करके नहीं है, मैं बहुत दर्द से हंस रहा हूँ, आप बनना ही बनना, हम लोग क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना, ठीक है, नहीं जाएगा। अभी कोई भी गाँव नहीं जाएगा, किधर नहीं जाएगा, आप जब तक नहीं बनता पवित्र आत्मा पाकर लोगों को कलिसिया में लेके नहीं। अभी और भी याद रखो, जब तक आप एक आत्मा कलिसिया में नहीं लेके आते हैं ना, आप उधार में नहीं है, खत्म। एक शॉर्ट पॉइंट बता दिया, आप परमेश्वर के लिए एक जन को लेके नहीं आ रहा है, कलिसिया को बढ़ता नहीं है, सेवा बढ़ रहा नहीं है, तो क्या करें, आप उद्धार में नहीं है, खत्म, बात ही खत्म। अब बाइबल पढ़कर देखो अच्छे से, एक शब्दों को देखो क्या किया करके, क्यों हम अभी खुद का जीवन क्या करना है, खुद का जीवन में बन गया, जड़ डाल दिया है खुद में, मेरे को इसी प्रकार क्या करना है, जीना है। 2 बेडरूम वाला रूम लेना है, 3 बेडरूम वाला रूम लेना है, आप इधर फिक्स कर दिया ना, आप तो स्वर्ग नहीं जाने क्या। एक जन उस दिन तो एक जन बोल रहा था, बुढ़ा होएगा, ये लड़का के लिए 1 बेडरूम और हम बुढ़ा बुढ़ी के रूम, मेरे को बोला इतना आया, इतना गिरना आया,
आज स्वर्ग के लिए, वही विश्वासी किसके लिए इंतजार है? स्वर्ग का इंतजार है। स्वर्ग जाएगा। दूसरा को भी हम टोकर खिलाते हैं ना, हम दूसरा को टोकर खिलाते, हम एक ही जन भी क्या नहीं तो ठीक नहीं, हम दूसरा को टोकर खिलाते हैं। अब थोड़ा सोच के समझ कर जीवन बिताओ। उसके लिए पूरा जिंदगी छोड़ देता है बेडरूम बनाने के लिए। इसके लिए आपको स्वर्ग चुना, बता, इसके लिए आपको स्वर्ग चुना। कल के लिए बना के रखो, बरसों के लिए बना के रखो। परमेश्वर देगा लेने का, याद रखना। ये सब प्रयत्न करके कल क्या नहीं करना है, वो पाया उद्धार को आप खोकर बैठा है। संसार का चिंता, लोग ऐसे ही बोलता था पहले, हमारा पहले विश्वास पहले बना के रखता था, किधर गांव में बना के रख देते हैं, अभी के लिए परसों के लिए क्या क्या बनाओ। याद रखो विश्वासी आज इतनी बनने का कारण क्या है? आप संसार से बेकार जिंदगी आप क्या क्या है, यीशु मसीह को कमाई के द्वार बना दिया है। विश्वास क्या बना दिया मालूम है? कमाई के द्वार। जाएगा आज क्या करना है, मेरे काम में इतना मिलना है, ये मिलना है, वो मिलना है। उसने एक विश्वास को ये संडे स्कूल लिखने का रखा, ब्रीफ आंसर क्यों नहीं लगा, मेरा हाथ दुखता। अरे 6 दिन तो काम करता है, 7 दिन तेरा हाथ नहीं दुखता, क्वेश्चन लिखने हाथ दुखता, तो कौन सा विश्वासी होता है? तो कौन सा स्वर्ग का योग्य है? कल से खाए के लिए तुम्हारे लिए कितनी अच्छी से बोल के जाता है, हाथ दुखता है, स्वर्ग नहीं सुनता तेरा बात। मेरा कलेजा ना तुरंत टूट जाता है। प्रभु यही सुनने के लिए इतनी परमेश्वर खून बगाया क्रूस पर, लहू बगाया, ये सुनने के लिए। तू 6 दिन रिक्शा चलाता था, हाथ नहीं दुखता, बता, तभी बोलो संसार में कमा के मेरा हाथ दुखता। याद रखो, अब एक एक बात विश्वासी मुंह से निकल रहा है ना, स्वर्ग में गिरा जाता है। यही आपका आत्मिक जीवन का क्या गिरावट है, ये भी याद रखना। आत्मिक जीवन का गिरावट यही है। अब जिसा मुंह से आप बोलते हैं यही गिरावट होती है। मतलब मुंह खोले थे विश्वासी, मेरे को खून लेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर निष्पापी वो आने का जरूरत था। एक ही पुत्र खून पे रखे हुए हमारे लिए क्या किया है, हमको दिया है, हमको खरीदा है। वो हमें से याद रखने का, मैं किसी से खरीदवा कर मेरे को आगे रखा। इस संसार में इतनी आया ना, क्रोध हम पर आ रहा है। लोग अंदर कितनी क्रोध परमेश्वर पटका के रखा, हमारा अंदर क्रोध है। आप लोग याद रखो, परमेश्वर ग्रहण करने बात नहीं तो आप क्या करो? अय्यूब का पत्नी बोला ना, क्या करना? तेरा परमेश्वर को गाली देकर दूषण करके जीवन छोड़ दे, कहा था। हाँ वैसी बोली, ऐसा बोल के खत्म करो जिंदगी। आत्मिक जीवन आप अभी दोबारा संसार में आपको मिले ना मिले, अब क्या करना? जो जिसके लिए बुलाया है इधर का इधर ही हम जाने करें। क्रोध वापस परमेश्वर क्रोध आपको ऊपर नहीं भटके, बहुत ध्यान से आप चले। क्योंकि इसी कारण नेर में देखो बोल के तका उधर 3-4 जन अच्छे नए आए थे, ये लोग का कारण पूरा नाश हो गया, नए विश्वासी नाश हो गया। हाँ उधर के लिए कितना साल मेहनत किया था, नए लोग निकला, बाकी लोग का कारण पूरा ऐसे ही चला गया। हाय एक दिन आज नेर नगर का बोलते आज रोना कितना रोता है, फिर भी क्या नहीं होता। ऐसा दिन हमको नहीं वापस आपको बताता है। जो पाया वैसा आप क्या करना है, चलो सबसे बड़ा आशीर्वाद आप पाया है, ये याद रखना है। सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको, जब भी आपको परमेश्वर आशीर्वाद देना है, ऐसा आशीर्वाद देगा किसी को नहीं देगा। ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपको जो जरूरत है समय पर देगा। आप उस पर नजर मत लगाओ, संसार पर आप नजर मत लगाओ। आपको कौन सा परिस्थिति में रखा है उधर ही क्या करो, आनंद से रहकर जो मिला इसके पीछे चलो। कल आपको परमेश्वर जो दे, आप ईमानदार है, आपको जो देना है उसका टाइम पे उन्होंने देगा, वो तभी आप क्या करेगा। सबसे बड़ा संसार से आशीर्वादित हमारा अलावा कोई नहीं है, सब में ये आप आपको मर्जी से चलता है ना, इसलिए आज इतनी परिस्थिति आप क्या है बिगड़ा। तो आपको बार बार बताया जाता है, मन क्योंकि शायद वचन बता रहा है, तो सुनते आप क्या नहीं सुनते ही रह रहा, आप महसूस नहीं हो रहा आपके हृदय में।
शायद आप समझ लो। और दोबारा कलीसिया ये परिस्थिति में नहीं है। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया क्या है? आप कौन है? ये कलीसिया झुंड यीशु मसीह का शरीर है। आप उसमें एक अंग है। अगर आप उंगली है, ये उंगली काम नहीं कर रहा, ये पूरा सूख गया, वो शरीर पूर्ण हो जाएगा। कलीसिया पूर्ण आपको पास दिया हुआ जवाबदारी खत्म कर दिया। आपको जवाबदारी नहीं, और एक जन को जवाबदारी है। ये कलीसिया में जिसको परमेश्वर लव से खरीदवा कर लिखा है ना, इसे बांधने के लिए हर एक जन को जवाबदारी है। क्यों? वो शरीर है उनका, मेरा नहीं। अब हर एक जन जवाबदार है। आपको पास ये जवाबदार पूछेगा ना, मेरे शरीर के एक बार सूख गया, क्या करना मुझे, तो आप क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? आपका घर में कुछ हो गया, आप बैठेंगे? आपका अंग का कुछ चीज हो गया आपका परिवार में, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई, आप बैठेंगे? दिन रात वो ठीक होने तक आप बैठेगा? बताओ। और आप लोग ना ऐसा ले लिया कि हल्का, तुच्छ, नीच समझ गया परमेश्वर के जीवन को। दोबारा आप नहीं, इसलिए आपको आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा गिरावट है सबके। हम लोग आत्मिक जीवन का गिरावट अभी आने नहीं देगा। ये शरीर है, इसमें एक अंग है, एक उंगली होगा तो ये उंगली होगा, पैर होगा, हाथ होगा, आंख होगा, कान हो सकता, कुछ भी हो सकता उनका। आप देखो जगह पे आप है क्या करके, पहले अब किधर बिठाना था आपको, अब है क्या करके पहले समझ कर, और दोबारा कलीसिया आपको जवाबदारी है। मेरे को जितना जवाबदारी दिया, मैं जितनी हो रहा क्या करता हूँ, रो के कर, लेकिन आपको जवाबदारी आप निभाते क्या, ये आपको याद रखना। अरे याद रखना। वचन पर जाएंगे, पढ़ेंगे लूका 19 1 से 3। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके शरण स्थान में हम लोग करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आज वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु दिन कितने नजीक आ गया है, दुनिया कैसा चलती है परमेश्वर, उसका बीच में मेरा पवित्र परमेश्वर आपके लिए एक झुंड का अपना तैयार करके रखा है, एक झुंड का तैयार करके रखा है। प्रभु मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरे कृपालु परमेश्वर, मैं कैसे योग्य जीवन बिता रहा हूँ प्रभु, मैं कैसे योग्य जीवन बिता रहा हूँ परमेश्वर। प्रभु लघु से खरीदा, पैसा से नहीं प्रभु, आप लघु से खरीदा। आपका लघु बनाने के पहले आप जितनी सड़े थे 33 साल कष्ट उठाया परमेश्वर। प्रभु मुंह नहीं खोला, मुंह खोलता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएगा, मैं मुंह खोलता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएगा। जितनी मारा, जितनी क्रूस पर टंगा के रखा, मुंह नहीं खोला, मैं मुंह खोलता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएगा, मेरा बच्चा नहीं उद्धार नहीं पा पाएगा, शैतान के मुंह में चला जाएगा, परमेश्वर क्रोध के अंदर चला जाएगा। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर समय मेरे को किधर से काट कर लेके आया, कह जाना, इसको समझ कर हम लोग जीने के लिए कृपा। ये प्यार, ये स्वर्ग प्यार कभी हमारे मन से नहीं हटना, ये स्वर्ग प्यार हमसे कभी नहीं हटते हुए। मेरा प्रेमी परमेश्वर जीने के हमको कर दया कर। प्रभु वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग। फिर से वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जक्कई नामक एक मनुष्य था, चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, तो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। क्योंकि हम
पहले भी एक बार देखा था, लेकिन आज और थोड़ा देखेंगे। जकई नामक व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला को सरदार था और नाटा था। वो क्या कर रहा है? वो यीशु कैसा है? वापस पढ़ो तीसरा। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। फिर से पढ़ो। वह यीशु को देखना चाहता था वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, कि वह कौन सा है, हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था हाँ, क्योंकि वह नाटा था। हाँ, देखने के लिए चाहता था। इंग्लिश में देखता है वो 60, इंग्लिश में दिया गया था 60 वो शब्द को। वो देखने के लिए कई बार क्या किया है? प्रयास किया है। तमिल में भी दिया वही तेड़ीनान। तो कई प्रकार में क्या किया है? उसने यीशु को क्या करना है? देखने के लिए मार्ग ढूंढता था, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था। एक भी लोग इसको क्या कर लेते थे? प्यार नहीं करते थे, अन्याय से करता करके। और दूसरा ये नाटा है। नाटा होने के कारण भीड़ जाएगा तो उसमें क्या नहीं कर पाएंगे? देख नहीं पाएगा। और लेकिन इसको यीशु के बारे में क्या करना है? बहुत सुनना है, बहुत सुना। इसके लिए ये क्या बार बार सोचता, मैं इसको कैसा भी क्या करना है, मेरे को देखना है, मेरे को इसको कैसा भी क्या करना है। ये कई बार, एक बार का बात नहीं है। एक दिन आकर क्या नहीं किया है? उधर की ढूंढ के खड़ा नहीं है, बहुत दिन से वो क्या है, हाँ, वो ट्राई कर रहा है कैसा भी यीशु को क्या करना है? मैं देखना है। यीशु को मैं कैसा भी क्या करना है? मेरे को देखना है। इस मन में भी चाहता, बहुत दिन से ये क्या किया, उसका मार्ग ढूंढ रहा है, कैसा भी क्या करो, समय ढूंढ रहा है, इसको कैसा मैं अकेले क्या करूं, देखो। तो तभी एक दिन क्या किया है? उनको पा लिया कि मार्ग किनारे के एक कुलर का पेड़ करता क्या है, चढ़ने के मौका मिला। एक दिन का नहीं। देखो हम सोचेंगे एक दिन में क्या करते, जगह ही पा लिया, नहीं। वचन बताता वो ढूंढ रहा था, उनका वजह ढूंढ रहा था, कैसा इसको देखो, उसका मार्ग रास्ता क्या करता, ढूंढ रहा था। ढूंढते ही वो क्या किया था? दिमाग में आया, अभी इधर आगे भाग के जाऊं, वो पीछे आ रहा, वो कूलर के बेड पे चढ़ेगा तो क्या करेगा? यहाँ से ही ये क्या करने वाला है, गुजरने वाला है, उसको मैं क्या करूँ? देखो मसीह जीवन। अब ये उद्धार पाने के पहले बात है इसका, जक्कई का मसीह जीवन। तो हम क्या सोचते मालूम है? हमारा विश्वास के सबसे बड़ा चीज क्या है मालूम है? हमको नहीं देखना है, वो मुझको देखना है। बात समझ गया? हमारा सबसे बड़ा गिरावट का बात क्या है? हमने उनको देखने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, हम उनको ढूंढते ही नहीं है। वचन बताता है ढूंढो तुम क्या करेगा, पाओगे, ढूंढो तुम पाओगे। हमने उनको पाने के लिए ढूंढ रखता ही नहीं है। समझ गया? हम क्या सोचता है, हमको क्या करे, ढूंढे, हमको उन्होंने देखने के लिए क्या करे, चाहत रखे। वचन बताते और एक वचन पढ़ो उसमें, लूका 19:10 पढ़ो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ, खोए हुए को ढूंढने हाँ, और उनका उद्धार करने आया है। अब खोए हुए को ढूंढने, फिर से पढ़। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र काय के लिए आया था? खोए हुओं को ढूंढने के लिए ही क्या किया था? उन्होंने आया था। हमको ढूंढा क्या नहीं ढूंढा? हमको ढूंढा क्या नहीं ढूंढा? बता। नहीं ढूंढा। हमको ढूंढा, हम किधर का था बता? किधर से ढूंढ की समय पर क्या कर दिया है? एक उठा के क्या कर दिया है? जगह नियुक्त किया, वो जगह पर हमको रखा, ढूंढ कर आया। हम ढूंढे थे। हम पापी, हमारे मुंह से कभी अच्छी वस्तु आएगा? उन्होंने वचन क्या बताता है? मनुष्य को पुत्र क्यों आया है? खोए हुए लोगों। परमेश्वर एक बार हमको जन्माया, उधर से क्या हो गया है? खो गया है। होने के बाद में उसको ढूंढ कर क्या किया है?
पाप में अपना पर रास्ता खोकर चला गया है, ढूंढने के लिए क्या किया है, आया है। हमको एक को क्या करके रखा है, ढूंढ कर लेके आके क्या कर दिया है, रोपा कर रखा है। कलीसिया में क्या करके रखा है, हम एक झाड़ है, रोपा कर रखा है, ताकि इधर पवित्र आत्मा का नदी क्या कर रहा है, बह रहा है। कलीसिया में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का नदी क्या कर रहा है, बहता है। और परमेश्वर जिधर सिंहासन डालकर बैठा है, आपको मन में उन्होंने सिंहासन डाल के बैठा रहेगा, उधर से भी पवित्र आत्मा का नदी क्या कर रहा है, बहता है। समझ गया? इसलिए पवित्र आत्मा के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है। आप समझ के आपका जीवन क्या है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का परमेश्वर सिंहासन डाल दिया क्या। अब ये सब समझ में पवित्र आत्मा पाने के लिए कितना टाइम नहीं लगेगा, जास्ती टाइम नहीं लगे। पहले हम लोग की टीचिंग ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, अंधा धोनी से सब कुछ क्या कर लिया पाए था। अभी आपको तो सब कुछ क्या है, सच्चाई खोल कर देता है। कलीसिया में क्यों रखा है, पवित्र आत्मा का नहीं, पवित्र आत्मा से सींचा जाता है आपको, उसी जगह पर आपको क्या कर दिया है, रोपा कर रखा है। समझ गया? रोपा कर रखा, काय के लिए रोपा कर रखा, रोपा है, समझ गया ना। पौधा क्या करते, पौधे को क्या करते हैं, गड्ढा खोदेंगे, पहले क्या करते हैं, हल चलाएंगे, नहीं चलाया, वो भी नहीं मालूम, हल चलाया आपको नहीं चलाया, जानते। हल चलाकर जमीन को क्या कर लेता है, उधर का पत्थर कांटे नई चीजें उसको सब निकाल कर फिर क्या करता है, कट्टे कितना, वो झाड़ को कितना जगह चाहिए उधर क्या करता है, कट्टा खोदता है, कट्टे के अंदर आपको क्या कर, रोपा कर रखा, रोपता है खेती में। इसी प्रकार कलीसिया में भी आपको क्या किया है, क्या है, रोपा कर रखा है। इधर आपको कौन सा नदी सींचा जाता है, ये बारिश नहीं है, कौन सा बारिश आता है आपको, स्वर्ग का बारिश आपको क्या किया जाता है, सींचता है, बराबर, ढूंढ कर रखना, बराबर। लेकिन इधर देखो, ये आपको ढूंढ के लेके कर रखा। इधर जकई क्या करता है, ढूंढ कर, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना है मैं, किसके बारे में, यीशु के बारे में बहुत सुना है। भोजन खिलाता है, चंगा करता है, अंधे का आँख खोलता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है। समझ गया? अभी इतने लोग मछुआरा को मनुष्य पकड़ने के लिए लेके आया है, चुंगी लेने वाला को लेके आया, ये सब बहुत बातें क्या किया है। उसको उपदेश के बारे में, मंदिर में कैसा उपदेश करता है, फरीसी क्या पीछे पड़ा, बहुत सुना है, इसलिए ना वो ढूंढा है। इसको कैसा भी मैं क्या करना है, तो देखना है। तो कहता है कि बहुत प्रयत्न करके एक दिन क्या करके बैठा है, देखने के लिए मिल गया, बैठ गया। लेकिन हमको क्या किया है, यीशु मसीह एक दिन क्या करके आया है, ढूंढ कर आया है, खोया हुआ हमको पकड़ के किधर रखा है, जिधर रखना उधर क्या कर रहा है, रोपा कर रख दिया है। रखने पर हमारा काम क्या है बता, हमको ढूंढ कर लेके आया। अभी भी हम क्या सोचते हैं मालूम है, अभी भी क्या सोचता है, जक्कई सोचता है मैं उनको देखूं, वो मुझे देखने का। लेकिन हम आज क्या सोचता, वो क्या, मैं नहीं देखना है, मैं क्या नहीं है, मैं नहीं देखना है, क्या देखना है, कौन देखना है, और उन्होंने देखना है। मैं देखने के लिए मैं नहीं आ रहा हूं, अभी भी कौन ही देखे, वो और भी ढूंढे, खोया हुआ हमको रोपा दिया, ले क्या कर ढूंढ कर, और भी ढूंढे, और भी उन्होंने क्या करे, मुझे देखे, मैं क्या नहीं करेगा, ढूंढूंगा नहीं, वो कैसा है, यीशु कौन है करके क्या नहीं करने के, मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं ढूंढूंगा। एदेन वाटिका में कौन ढूंढ कर गया था, एदेन वाटिका में जब तक पाप नहीं आया था क्या कर लेते थे, बातचीत होता था। पाप होने के बाद उधर क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है यीशु, आदम बात समझ रहा है, ढूंढ रहा है, तू किधर है, उधर आज यही परिस्थिति हमको अब एदेन वाटिका में लाकर रखने के बाद में भी हो गया, ढूंढ कर आया, पकड़ा, एदेन वाटिका में लाकर रखने के बाद में भी अभी परिस्थिति ऐसा हो गया, ये आदम हमारे अक्षर का नाम लेके बुलाना पड़ता, तू कहाँ है, यही ना परिस्थिति आज, यही ना परिस्थिति। वो क्या किया है, वो मुझे देखकर नहीं देखा परवाह नहीं,
मेरे को देखना है। उधार ये इंसान ने ये यीशु मसीह के बारे में सुना, केवल क्या क्या है, मैं देखना है। लेकिन हमको खोए हुए हमको रोप कलिसिया में लेकर आकर रोपा कर रखने बाद में अभी बुलाना पड़ता, आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है? क्या बोलते हैं, उसने किया, इसने किया, उसने किया, इसलिए मैं क्या कर दिया है, खा लिया। अभी आपको कौन सा उद्धार मिलेगा? एक बार तो आ गया ना, एक बार मिल गया, अभी कौन सा उद्धार करने के लिए आने वाला? अभी आ गया यीशु मसीह, पाप लादने के लिए आएगा, न्याय के लिए आने वाला है, अभी कलिसिया को उठाने के लिए आने वाला है। अभी किसी का पाप क्षमा के लिए, बलि होने के लिए नहीं आता है। अभी हम क्या करता है, अभी हमको ढूंढ कर, आदम तू कहाँ है? बात समझ रहा, बात समझता है, वचन बताता है, वचन बताता है। जब भी परमेश्वर हमें चुना है, उस दिन क्या कर दिया है, क्या हमको क्या बना दिया है, नया नहीं बनाया। वचन बोला दूसरा कोरिन्थी 5:17, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। फिर से जोर से पढ़। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गए हैं। हम मसीह में क्या है, हम नए हैं। हमको ढूंढ कर लेके आया, क्या बनाया, पुराना में रख दिया है, पुराना बातों पर रख दिया है, हमको नया बना दिया है। जब भी परमेश्वर आपको ढूंढ कर लेके आया, आप नया बन गया। अभी वापस क्या नहीं होना है, पुराना नहीं होना। हम क्या करते बाल में ढूंढ कर ले क्या कि नया बनाने के बाद में वापस क्या करके बैठे हैं, वापस क्या करके बैठे हैं, पुराना खुद क्या कर लेते हैं, वही रास्ता पर। कौन सा रास्ते पर, कौन सा, जो पुराना बनाते हैं ना, पुराना बनाते हैं ना, पुराना कौन सा जगह बनाएगा, वापस छोड़कर आया हुआ उसी पापी चिंता में, उसी पापी रास्ता में, उसी पापी बातों में क्या कर लेता है, हम वापस लौट जाते हैं। वापस क्या कर लेता है, लौट जाता है। वचन बताता है तू जो आया ना रास्ता, आया ना मार्ग, उसमें वापस उधर से क्या नहीं, कभी गुजरना नहीं, कभी नहीं गुजरना। तो आया हुआ रास्ता अभी इधर से आया करके, रामनगर से इधर से आया, इधर से उधर से जाना, इधर से क्या नहीं करना है, वापस तू लौटना नहीं। जिधर पाप का मार्ग से तुमको वापस तुमको ढूंढ कर लेके आके रखा, वापस पीछे वो पाप का रास्ता में तुम क्या नहीं करना है, मार्ग में पीछे नहीं जाना है। जाएगा तो एक ही तो कौन पकड़ के आया, एक भविष्यवाणी का परमेश्वर बोला तू उसी देश में जाएगा, उधर क्या नहीं करना है, हाँ, खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, वापस क्या करना नहीं। जो आया हुआ रास्ता पर तू क्या नहीं करना, लौटना भी। लेकिन ये भविष्यवाणी आया तो सही आया, दोबारा क्या कर दिया है, दोबारा क्या कर दिया है, वही भविष्यवाणी उसी देश में। और एक बूढ़ा भविष्यवाणी का शब्द बोलकर मानकर परमेश्वर अभी बोला तू खा सकता पी सकता, उसको वापस लौटा कर आएगा, आ गया, ताकि उसी देश में ही, ये सब यूदा का है, आप यरोबयाम का बात पढ़ के देखो राजा, उधर ही भविष्यवाणी सही भविष्यवाणी रहता था, दूसरा देश से भविष्यवाणी लेकर आकर जरूरत नहीं है। परमेश्वर दूसरा देश से लेके आकर उसी देश के लिए अगेंस्ट क्या करते हैं, भविष्यवाणी करने के लिए लगा। उधर क्या नहीं करना है, लेवी बलि चढ़ाने के जहाँ पर कौन कर रहा है, राजा चढ़ा रहा है बलि, नहीं जाना, खाना नहीं। लेकिन ये भविष्यवाणी दूसरा बूढ़ा भविष्यवाणी के बात मानकर क्या कर दिया है, काया रास्ता पर कौन खड़ा है, शेर। गधे को कुछ नहीं किया, गधे पर गया, गधे को कुछ नहीं किया, ये भविष्यवाणी के क्या कर दिया, फाड़ दिया। शेर खड़ा है। आज याद रखो, एदेन वाटिका में आकर यीशु हमको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अभी ढूंढना, विश्वासी एक एक नाम लेकर क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तू कहाँ है, तू कहाँ है, याद रखो। पीछे वचन बताता है, तू पीछे चलो, वचन एक पढ़ो ना, एक इब्रानी 10:38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा।
तू पीछे हट जाएगा, मेरा मन तुझसे क्या नहीं होएगा, प्रसन्न नहीं रहेगा, जुना करार में देखने के समय तुमको निर्जन प्रदेश में रख देगा और क्या भी रहेगा, शेर भी उधर रहेगा खाने के लिए तुमको। शेर कौन है? अगर तुम पीछे आया तुमको पाप के रास्ता से तुमको मैं ढूंढ कर लेके आया कि कलिसिया में रोपा के रखने के बाद में फिर क्या कर रहा है तेरा मन का अभिलाषा, वो भी पढ़ो ABC 2 से पढ़ो। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। अभी हम पहले क्या करते, हम भी शारीरिक लालसा में जीवन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर देखो, शरीर और मन का इच्छाएं पूरा करता था और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव से परमेश्वर का क्रोध का संतान थे। और टाइटस 3:3 क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा नहीं मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुखविलास के दास्तों में थे। विभिन्न प्रकार का सुखविलास अभिलाषा का वास्तव में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, डाह करने में जीवन बिताते थे और घृणित थे सबसे बड़े और एक दूसरे से बैर रखते थे। और पढ़ो कोलो से 3:5 और 6। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए उन अंगों को तुम मार डालो जो पृथ्वी पर है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब किधर था? ये हमको पिछले जिंदगी था। ये सब क्या था? हमारा पापी जिंदगी था, पिछले जिंदगी। उधर से ही हमको ढूंढ कर लेके आकर उसी कचड़ा के अंदर से ही हमको उठा कर लेके आकर किधर रखा है? ये दिन वाटिका पे स्वर्गीय स्थान में हमें क्या कर दिया है? रखा है। फिर परमेश्वर बोला ये रास्ता जिंदगी में तुम क्या नहीं करना है, वापस लौटना नहीं है। समझ गया? ये जिंदगी वापस क्या करना है? वापस बढ़ो। एफएससी से वापस एक बार पढ़ो, अच्छी से सुनो। एफएससी 2:2 से फिर से पढ़ो। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, शैतान के वो आत्मा अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखो, आज्ञा नहीं, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने वाले के पास कौन कार्य करता मालूम है? कौन कार्य करता? शैतान। अभी आप ही आज्ञा नहीं मानता, फिर आपके अंदर भी कौन काम करेगा? इसलिए संजीव बोलता वो दूसरा है ना मेरे पास, वो बात करते बराबर बोलते हैं। सही। इनमें जो आज्ञा नहीं मानता है उसके अंदर कौन काम करता है? आज भी ये नहीं, कलिसिया के अंदर में रहने से मेरे अंदर परमेश्वर करके कोई नहीं बोल सकता। जो परमेश्वर आज्ञा नहीं मानता है उसके अंदर कौन ही काम करता है? शैतान ही काम करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में इनमें हम भी पहले सबके सब हमारा शारीरिक लालसाओं में दिन बिताते। शरीर का लालसा, वो शरीर जो भी मांगते थे, आपको मालूम है वैसा क्या करते थे? जीवन बिताते थे। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते और शरीर और मन की इच्छा, मेरा मन जो बोलता है वो मैं करेगा। मन की इच्छा, मन जो भी बोलता था वो इच्छा क्या कर रहा था? पूरा करता था। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध, किसको क्रोध? परमेश्वर को क्रोध के संतान थे। देखो, पहले परमेश्वर ग्रहण करने पहले दुनिया के समान, दुनिया आज ही परमेश्वर क्रोध में है। इसलिए ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे? संसार जैसा आज भी जिसने परमेश्वर को नहीं ग्रहण किया है, अब पहले पापी थे, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है आज भी।
इसलिए देखिएगा रोज भी रोज कुछ ना किधर तो भी नाश होता रह रहा है। परमेश्वर क्रोध का कारण किधर भी थोड़ा थोड़ा तो नाश होता ही रह रहा है। लेकिन जब भी परमेश्वर ग्रहण करा तभी क्या नहीं किया, ये परमेश्वर का क्रोध हम पर से क्या कर दिया है, हट गया है। हाँ पढ़ो, परमेश्वर का क्रोध के संतान थे परंतु हाँ बस अभी तीतुस 3 का दिन अच्छे से वापस क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, अब याद रखने का पहले का मार्ग क्या था मेरे लिए। हाँ क्योंकि हाँ हम भी पहले निर्बुद्धि कौन सा बुद्धि था, परमेश्वर ग्रहण करने के बाद निर्बुद्धि बोले तो बुद्धि, निर्बुद्धि बुद्धि नहीं ना, निर्बुद्धि मतलब बुद्धि नहीं ना, मूर्ख ना, बुद्धि नहीं है उसको क्या बोलता है, मूर्ख बोलता है ना। हाँ पहले हम क्या था, मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर ग्रहण करने में क्या बनना है, परमेश्वर स्वयं हमारा क्या है, ज्ञान है और बुद्धि है। परमेश्वर ग्रहण करने में क्या मिलना है, अगर ज्ञान नहीं मिलता, आपको बुद्धि नहीं मिलता, अभी आज तक नहीं पाए आप, अभी भी कौन है, अभी भी कौन है, मूर्ख है। बराबर बोलते हैं ना, मेरे को वो नहीं आता, ये नहीं, ऐसा कैसे बोलता है। यीशु मसीह के साथ का पूरा मछुआरे थे, अधिक मछुआरे थे ना, अधिक मछुआरे थे ना। लोग क्या बोले थे, मछुआरे के इतना ज्ञान आया था, ठीक है। यीशु मसीह के साथ क्या पूरा क्या जास्ती तरह मछुआरे क्या पढ़ाई किया रहेगा। तभी के काल में ऐसा स्कूल नहीं, पढ़ाई करना तो बड़े बड़े धनवान लोग क्या करते थे, एक एक विद्वान लोग को घर में बिठा के पढ़ाते थे बच्चों को। ऐसा साउल पढ़ा, मोसे पढ़ा, ये सबको बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े लोग था पढ़ा है। अभी ऐसा पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन लोग बोलते थे इसको ज्ञान इतना बुद्धि कहाँ से आया है। अभी बोलते थे किसके साथ था, यीशु के साथ था। इसलिए क्या कर रहा है, इतनी ये लोग क्या कर रहा है, बिन पढ़ने पढ़ाई नहीं करने बात में इतना बुद्धि इतना ज्ञान ये लोग क्या कर दिया है, आ गया है। आज हमको बोल सकते हैं यीशु के साथ था। आपको ऐसे बोलते क्या बोलते, पागल है। अभी क्या है, तो अक्ल भी नहीं है, समझ गया, बोलते कि नहीं बोलता। लेकिन यीशु मसीह के पाने के बाद और बुद्धि आपको पूरा, क्योंकि वो हमारे लिए, अब पहले कोरिन्थी 1:30 पड़ेगा ना, वो हमारे लिए बुद्धि, ज्ञान और ये छुटकारा, पवित्रता और धर्म है। यीशु मसीह का पा लिया मतलब क्या है, आपका ज्ञान को भी क्या कर दिया है, वो स्वयं ज्ञान है आपका अंदर क्या आ गया है, नहीं समझ रहा है। सालोमोन क्या है, 1000 बलि चढ़ा के परमेश्वर से क्या मांगा, मेरे को इतना प्रजा को संभालने के लिए बुद्धि थी। उसको ऐसा मिट्टी का, समुद्र का मिट्टी के इतना ज्ञान बुद्धि उसको क्या किया था परमेश्वर दिया, समझ गया। तो लेकिन हमको बताएगा, वचन भी पढ़ो ना, फिर आप बोलेगा किधर है। पहले कोरिन्थी 1:30 परंतु उसी की ओर से हाँ और से तुम मसीह में हो, हाँ जो परमेश्वर की ओर से हाँ हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ अर्थात धर्म और पवित्रता हाँ। और छुटकारा। आप इसे जोर से पढ़ ले लिया, सबने निकाल दिया। बाइबल पढ़ता नहीं ना, फिर कैसे आएगा, बाइबल तो चिपक जाते हैं। हाँ परंतु उसी की ओर से, पहले कोरिन्थी 1:30 बराबर। हाँ परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह परमेश्वर द्वारा, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। यीशु मसीह को परमेश्वर का ओर से हमको ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। यीशु मसीह का पा लिया तो कितना, आप यीशु मसीह पा लिया बोलता ना, मेरा पाप क्षमा हो गया, मैं उद्धार पा लिया है, मैं पवित्र आत्मा पा लिया है। क्या पा लिया पता, यीशु मसीह पा लिया तो मतलब क्या है, यीशु मसीह पा लिया मतलब क्या है। आप क्या सुनते हो, देखो पढ़ो, अभी पढ़ो और पढ़ो, कान खोल के सुनो। हाँ वही पढ़ो। परंतु आप ऊपर एक वचन से पढ़ो, 29 से पढ़ो। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। कोई प्राणी परमेश्वर सामने घमंड नहीं कर पाए, परंतु उसी की ओर से परमेश्वर ओर से तुम मसीह यीशु में हो, मसीह यीशु में हो। मसीह यीशु में वो बोले तो जिसके पाप क्षमा है
उसके अंदर क्या है? यीशु अगर वास करता है तो यीशु मसीह में हो, इसलिए बोला बपतिस्मा पाएगा, बपतिस्मा लेगा, यीशु मसीह का पहन लिया, तू अंदर है, ये पापी मनुष्य अंदर है, बाहर कौन दिखता है? यीशु दिखता है, तो तू यीशु मसीह में हो, तू अंदर है, बाहर कौन दिख रहा है? बात समझ गया? यीशु दिख रहा है, यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। कौन? परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह को हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अभी बोला यीशु मसीह के पा लिया तो इतना चीज है हमारे पास, पा लिया मैं यीशु मसीह के पा लिया, मेरा पाप क्षमा हो गया, यीशु मसीह के पा लिया, क्या पा लिया? आज भी मूर्ख है, आज भी छुटकारा है नहीं हमको। देखो परमेश्वर सबसे छुटकारा पाता है, केवल पाप से नहीं, पाप तो जड़ है, जड़ को निकाल दिया, आप शैतान से, बीमार से, समस्या से, जो भी आपको आज तक बांध कर आपको छुड़ाता रहे, सबसे आप छुटकारा पालेगा। केवल पाप से नहीं, पाप जड़ है, वो निकाल दिया ना, अब सबसे आप क्या कर दिया? छुटकारा पा दिया है। अब तक छुटकारा है हमारे जीवन में, ज्ञान है हमको, समझे? अब हमको आज तक ज्ञान है और धर्म, आप भला काम आज तक कर सकते हो, और कौन सा? पवित्रता है ना, हम पवित्र जीवन है, पता लगता है जीवन है हमारे पास। फिर को क्यों आप बोलते हैं मैं यीशु मसीह के पा लिया, यीशु मसीह के पा लिया, फिर कौन सा स्वर्ग खुलेगा? मार हम इधर ही खा लेते हैं, मार किधर ही खा लेते हैं, इधर ही फाउंडेशन ही हमारा ठीक नहीं है, हमको नींव ही नहीं है। संडे स्कूल पढ़, मेरे को आता ही नहीं, आता तो निर्बुद्धि है, क्यों आता नहीं पता? बच्चे पढ़ो, बच्चे सब आगे, सब अभी बच्चे से सिखाऊंगा, बड़े को अभी किससे सिखाऊंगा? बच्चे से। अब बच्चे सिखाने तक ये नहीं बोल रहे क्या? फिर पास में एक बार बोला था, पापा तो चला गया, उसके बाद में विनी बासरी सब फिर उनके सेवा अपने बच्चे ही करेगा ना, बच्चे उठा लिया, बाकी बूढ़े सब पास लोग बोले हाँ तुम्हारा क्या सुनूंगा, तू हमारे सामने निकर पकड़ के घूम रहा था, ये कहाँ आया निकर पकड़, तू कहाँ गया था? निकर पकड़ने वाला स्टेज में रहता, तू क्या किया? पूछेगा ना, बहुत लोग क्या किया था, नहीं तुमसे नहीं सीखूंगा, तुम्हारा संगति में नहीं आऊंगा, तुम्हारा संगति नहीं रखूंगा। वही बोलता निकर पकड़ने वाला स्टेज में आना था, तू क्या क्या बूढ़ा हो रहा ना? नहीं, बराबर बहुत लोग निकल गए। इसे कल यही नहीं बोलना बच्चे सिखाएगा मैं सीखूंगा नहीं, बच्चे सीखना तुम किधर गया? अभी बच्चों को भी सिखाता ना, ये लोग से ये सबको सिखाता नहीं, खुद पढ़ रहे, खुद पढ़कर एग्जाम देते कालिया की, मैंने सिखाता इंग्लिश में। हाँ अभी बच्चे तुमको सिखाना था, तू सही नहीं है, अभी बच्चे से सीख रहा है ना, अब कुछ बात तो बच्चे से नहीं सीखेगा, सीखना अभी सीखना, बड़े लोग पूरा भी, अभी इसको भी बच्चे ही लगाया, अब सबको बच्चे लोग ही लगाए, क्यों? हम तो यीशु मसीह के पा लिया, क्या बन गया? कोकला बन गया, क्या बन गया? कोकला समझ गया ना, खाली कर दिया पूरा, यीशु मसीह आकर क्या कर दिया है? ज्ञान भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, छुटकारा भी नहीं, पवित्रता भी नहीं, धर्म भी नहीं। अभी क्या करें? अभी क्या करने का? अभी क्या लेके बेड़ लेके जाने का, एक बेड़ या बकरी लेके किधर आने का? अभी यीशु मसीह से लागू नहीं पागा, अभी वो एक लागू पागा के, अभी विश्वास आएगा तो क्या लेके आने का? बेड़ या बकरी, कबूतर है, चिड़िया, क्या करने का? खींच के लेके आने में क्या? पाप किया करके क्या करने का? अभी वही होगा, अभी आगे कुछ क्यों? पढ़ वचन पढ़, तीतुस। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, आज्ञा नहीं, पहले निर्बुद्धि, अभी भी निर्बुद्धि है, आज्ञा नहीं मानने वाला था पहले, अभी भी कौन सा है? अभी भी किधर है? अभी भी आज्ञा नहीं मानते, तो कौन सा आज्ञा मानते बता? कौन सा आज्ञा? अब विश्वास बोलने के भी नहीं था, बोलने कुछ विश्वासी कुछ एक दो आज्ञा आता है, उसके आगे क्या नहीं, अभी नहीं बोलने के, जान दे, अभी नहीं बोले तो बहुत कुछ विश्वासी एक दो आता है, उसके आगे आज्ञा वो भी किधर कुछ कोई बातों को समझाने के लिए बताया रहेगा, वो पकड़ लेता है, मेन बात क्या नहीं कर लेता है, मेन बात क्या नहीं, अभी आज नहीं मांगता, कभी आएगा समय में पता ही पकड़ता, तो ऐसा विश्वासी है। लेकिन अभी इधर क्या बताया जाता है? आज्ञा नहीं मानने वाला, इसलिए परमेश्वर की क्या पूछता है?
ये संजय तू कहाँ है? गाना बोल देता है, प्रभु आराधना करूं पूरा मन से, ओके मैं हूँ यहाँ। हाँ गाना, इसके लिए गाना निकाला। मैं बोलते यार क्या ये, हाँ यहाँ बोलता है पवित्र आत्मा उत्तर आ, सही है, उत्तर अभी स्वर्ग उत्तर बंद है मेरे लिए, उत्तर अभी खोल, उत्तर आ, मैं यहाँ हूँ, है ना, वही गाना ना, तू मेरा शरण स्थान, बराबर। प्रभु मैं यहाँ हूँ, बोलना पड़ेगा। ये संजय तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ प्रभु। किधर बैठा है? मैं क्या कर दिया है? हाँ नग्न होकर किधर बैठा है? हाँ छुपेला, मैं यहाँ हूँ, बाहर नहीं आ पाऊंगा, बाहर आएगा तो खत्म हो जाऊंगा, बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं यहाँ हूँ। आज्ञा नहीं माने, हाँ पढ़ो आगे पढ़ो। आज्ञा नहीं मानने वाला, क्योंकि हम पीछे मुड़ गया है। हाँ और भ्रम में पड़े हुए, ब्रह्म बोले तो गुमराह ना, गुमराह, बराबर, गुमराह, आंख खुला ही रहेगा। देखो अपना लूत का घर में स्वर्गदूत आ गया था। लूत का गांव वाला किधर की खड़ा है, वो स्वर्गदूत को क्या कर, बाहर छोड़, लेकिन वो गुमराह कर दिया था कि दरवाजा ही उसकी क्या नहीं दिख रहा ही नहीं, बराबर। हमारे पास बाइबल है, बाइबल वचन तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या नहीं कर रहा है, वचन क्या करके हम क्या नहीं कर रहे, दिख रहा ही नहीं ना। ये ना सबसे बड़ा बात है, इतना सब लिख कर दिया, बाइबल पढ़ रहा हूँ ना बाइबल। हम पहले कलिसिया में था, बाइबल ऐसा पढ़ता, लेकिन एक की भी बात नहीं मालूम है, एक की बात फिर, अरे ये बाइबल में है ना, हाँ सब किधर उसके बाद में मालूम पड़ा, एक बात वचन में परमेश्वर स्वयं बोला तू सोना चांदी नहीं पहनना। आज भी 90% सेवकों को नहीं मालूम है वो वचन पढ़ रहा है। बाइबल तो क्या करे, कितना बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, लेकिन वो बाइबल वचन है क्या नहीं, घूम रहा ब्रह्म में और कुछ दुनिया में क्या कर रहा है, देख पढ़ता तो मुंह तो पढ़ रहा है, लेकिन ब्रह्म होने के कारण, गुमराह होने के कारण कुछ बुद्धि को क्या कर दिया है, बुद्धि गुमराह होने के कारण वो दिख रहा ही नहीं है। ये क्या लिखा है, किधर परमेश्वर किधर बोला, वचन में किधर लिखा, परमेश्वर स्वयं बोला है, तुम क्या नहीं करना है, सोना चांदी पहनना क्या है, शैतान के साथ संबंध रखना नहीं करके वो पहनना मना है, किसी को क्या नहीं करना, समझ गया। ब्रह्म में आज हम भी क्या कर रहे हैं, किधर थे पहले था, सच्चाई में ब्रह्म था, लेकिन अभी सच्चाई पर लेके आने पर भी क्या है, सच्चाई पर लेके आने पर भी क्या है, पढ़ रहे तो सही, सुन रहे तो सही, लेकिन क्या नहीं कर रहा है, सूझता नहीं, सुन रहा तो सही, लेकिन क्या नहीं है, सूझ रहा नहीं, समझ गया, होश में नहीं है, समझ गया। गुमराह कर दिया, आंख सब खुला है, लेकिन क्या कर दिया है, गुमराह कर दिया। परमेश्वर बोला पहले था, वापस उधर क्या नहीं करना है, ले आने के बाद में क्या नहीं करना, तू जाना नहीं है। बात समझे, आदम के पास गया था शैतान, हवा के पास, पर परमेश्वर कुछ बोला कि नहीं, कहना इधर कुछ ऐसा मना है ना, क्या ये दिन वाटिका में परमेश्वर के साथ घूमने फिरने वाली क्या बोलना था, बोला नहीं बोला, तेरे की क्या करना, बराबर ना, बोला नहीं बोला, वो अमर है ना, जो भी होगा मैं परमेश्वर के साथ थे, लेकिन उधर क्या ब्रह्म में रहने का गुमराह, समझो, गुमराह होने कारण परमेश्वर का समान उधर वो लोग को क्या कर दिया, निष्कलंक बनाकर रखने के बाद में भी लालच आया, मैं परमेश्वर का समान बनना, इसके बाद क्या मानना, बात समझ गया, बात समझ। मन मर्जी क्यों करते हैं मालूम है, मन मर्जी क्यों करते हैं मालूम है, हमको परमेश्वर बनना है, मर्जी क्यों करता है, हाँ? बच्चे माँ बाप को बात क्यों नहीं मानते मालूम है, बच्चों को समझता मैं माँ बाप बनना है, मैं यूँ कौन है, माँ बाप है, माँ बाप कौन है, बच्चे हैं। इसी प्रकार विश्वासी परमेश्वर का जानने बाद में भी परमेश्वर का इच्छा का अनुसार नहीं करता, मेरा इच्छा करना सोचता, क्या मतलब है, मैं परमेश्वर बनना है, समझ गया। अगर आपको इच्छा पर चलना, ब्रह्म होकर चल रहा है, आप किसके इच्छा पर चलना, आप क्या बनना चाहते हैं, खुद स्वयं परमेश्वर बनना चाहते हैं, स्वयं परमेश्वर बनना तो क्या किया जाएगा, लूसीफर को कहां से गिरा दिया गया है,
तीसरा स्वर्ग से गिराकर अब दूसरा स्वर्ग में दुष्ट होकर बैठ गया। समझ गया? ऐसा हम भी क्या करना पड़ेगा? क्या कर दुष्ट होकर क्या करना? उसी लूसीफर का सेना में ये कम क्या करना पड़ेगा? हम भी बनना पड़ेगा। बात समझ गया? इसलिए क्या नहीं करना है? पाप भी गुमराह होकर मार्ग यही है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। याद रखो, आप परमेश्वर को पाया है ना, पाप कबूल किया सब। नहीं तो एक दिन पाप कबूल करने के रखने का, मैं भी एक दिन ऐसा वो फिर भी मैं बताती है तो मैं पापी हूँ करके आपको क्या करने के रखने के? कबूल करने के लिए रखने का। पाप कबूल किया क्या, पाया क्या, मेरे को बहुत क्या कर रहा है, संदेह लग रहा है। पाप कबूल कर दिया कि आपका अंदर कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। ये परमेश्वर क्या? पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्बर आने के बाद में हमको क्या करता है? पाप के बारे में, पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में आपको कायल करता ही रहेगा, अगुवाई करता ही रहेगा। वो अगुवाई करने के समय आप कैसा मार्ग भटकते हो? दाहिने बाएं मुड़ने के समय मार्ग यही करके तुमको क्या करता है? सिखाने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। चुनाव करार में भी बताया गया है। फिर हम क्यों गुमराह होते हो? क्यों हमारा मार्ग क्यों खोते हो? ये क्या करते मैडम? हम खुद करते, जान पूछ कर ये सब काम करते। इसलिए बोलता है ऐसा तुम वापस क्या नहीं, यही मार्ग है हमारा पीछे। ये क्यों बता क्या रहा है? पीछे का मार्ग मालूम पड़ना ना, ये सब हमारा पिछला मार्ग था, उधर को तुम वापस क्या नहीं करना। मैं लेके कि एदेन वाटिका में रखने के बाद वापस तुम नहीं मुड़ना। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़। और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा, विभिन्न प्रकार बोला ना, ऐसा प्रकार का अभिलाषा आता है विश्वासी के मन में। पहले था और सुख विलास के दासत्व में थे। सुख विलास के दासत्व में था। देखो परमेश्वर हमारे जीवन में आने के बाद हमको सुख विलास का जिंदगी क्या नहीं करना नहीं है। अच्छे घर में आप बैठेगा ना, अच्छे घर में आप बैठेगा ना, आप क्या नहीं करना है आपको? अब सही है, हम परमेश्वर को ग्रहण किया है। हम दावी राजा बोलते हैं, दावी राजा को पूरा समाज से इस्राएल को राजा बना दिया है। वो क्या बोलते हैं मालूम है? आपके मंदिर है ना, वचन पढ़ो, वचन से किता 132 2 से पढ़े। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने उस घर में प्रवेश ना करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद, अपने आंखों में नींद, और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। नहीं अपने में अपना आंखों में झपकी आने दूंगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। देखो फिर से पढ़ो। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में उसी समय तक मैं उस घर में प्रवेश नहीं करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद, मेरे आंखों में नींद, और अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। ना समझ गया? दावीद को राजा बना दिया। राजा का महल कैसा रहेगा आपको मालूम है? सालोमोन का महल में कितना प्रकार का ये मटन वस्तु बनाया जाता था, कितनी प्रकार का खाना क्या क्या होता था सालोमोन को उसमें राजदा से आप देख सकते हैं। कितनी महल का जीवन रहता है, बहुत कंफर्टेबल जीवन, बहुत धनी जीवन रहता है। तो राजा को उतना दिया जाता है। तो ये क्या बोलता है? मैं मेरे घर में नहीं जाऊंगा, पलक पर क्या नहीं, काटिया पर नहीं चढ़ूंगा, मैं आपको नींद या पलक के लिए
जबकि आने नहीं दूंगा, ताकि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एक निवास स्थान बनाने। समझ गया? समझता? समझ गया ना? क्यों? अच्छा, परमेश्वर उसको बोलता है ये मेरा मन का जैसा है। मेरा परमेश्वर का मंदिर किधर है? तंबू में है। उसके लिए एक निवास स्थान आने तक मैं इतनी बड़े महल का अंदर नहीं जाऊंगा। इसका सुख में क्या नहीं करेगा? नहीं लेगा सुख जीवन। आज हम विश्वासी परमेश्वर का ग्रहण करते हुए हम क्या सोच के ग्रहण करते हैं? में सबसे बड़ा चीज मेरे को अच्छी घर मिलेगा, अच्छी कमाई मिलेगा, अच्छी काम धंधा मिलेगा, सब अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा कंफर्टेबली मिले। कमाई के द्वार बना दिया। तीमोथी में पढ़ रहा है परमेश्वर का केश मसीह क्या बना दिया है? विश्वासी आज कमाई के द्वार। समझ ये काम पे जाने वाले क्या करके जाता है? प्रार्थना करके जाता है, प्रभु मैं इतना टारगेट रखा, इतना मेरे को चाहिए। बराबर नहीं मिला तो उधर रोड पे खड़ा रहेगा, अड्ड पकड़ेगा। 12 बजे होएगा तभी नहीं जाएगा, मेरे को इतना क्या करना। यीशु मसीह को कमाई का द्वार बना दिया, लेकिन ये क्या बोलता है? आपके लिए एक निवास स्थान बनाने तक, आपके लिए एक निवास स्थान बनाने तक। आपकी परमेश्वर निवास स्थान किधर है? आज परमेश्वर निवास स्थान किधर है? किधर है? पढ़ो तीसरा पहले कोरिन्थी 3:16-17 जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। अब क्यों वापस क्यों वचन आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ो। पहले कोरिन्थी 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर तुम्हें वास है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ठीक है, वापस पढ़ो, वापस फिर से पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर तू हो? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर अभी किधर? निवास स्थान किधर है? आप फिर पढ़। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर आत्मा वास करते हैं। परमेश्वर निवास स्थान किधर है? अभी हम है ना, मैं है ना, हम अकेला, हर एक दिन उनके मंदिर है ना, उनके निवास स्थान कौन है? हम मैं परमेश्वर का निवास स्थान मंदिर टूट पड़ा है। मैं किधर खड़ा है? मैं किधर टी करने के लिए रोड पे खड़ा है। ये पहले की जिंदगी था, लेकिन अभी के भी है क्या? मैं गलत बोलता हूँ? अभी भी क्या कर रहा है? दावीद क्या बोलता है? सुख जीवन नहीं, पागल में नहीं चढ़ूंगा। आपका मंदिर किधर है? आपका मंदिर रोड पर तंबू में है। नहीं, मैं ये कंफर्ट राजा बने, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राजा का उसी जिंदगी में मैं क्या नहीं करेगा? जीवन नहीं बिताऊंगा। आज परमेश्वर मुझको मंदिर बनाया, जब आपका अंदर परमेश्वर आ गया ना, आत्मा आ गया ना, आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर छूट पड़ा है, ये मंदिर छूट पड़ा है। मैं मेरा मंदिर बनाने के लिए किधर गया है? सुख जीवन के लिए। अब भी याद रखना, एक अच्छा खाना भी आपके सामने आएगा ना। मेरे लिए तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन मेरे को परमेश्वर मंदिर मेरा निवास स्थान है। निवास स्थान कैसा है? छूट पड़ा है, छूट पड़ा है। एलिया को भेजा, मंदिर वेदी क्या किया है? छूट पड़ा है, वेदी छूट पड़ा है। उधर आके क्या किया है? वेदी के बनाने के बाद में परमेश्वर आग स्वर्ग से उतर आया। उधर क्या किया है? आग आप देखा परमेश्वर का महिमा को, वो इस्राएल यहूदी पूरा इस्राएली देखा था। आज परमेश्वर महिमा हमसे क्यों नहीं निकलता है? हमारा वेदी, हमारा मंदिर छूट पड़ा है। छूट पड़ा हुआ जगह से आपको लेके आया बनाने के लिए, लेकिन हम आज भी किधर गया है? पीछे है। हमारा मंदिर क्या है? टूट पड़ा। टूट नहीं पड़ता था ना, आज स्वर्ग आग हमारे वेद के अंदर क्या हो जाता था? बड़े कुटता था। इसलिए आनंद को देखकर लोग क्या कर लेते थे? उद्धार पा लेते थे। लेकिन आज हमारा आनंद ये दुनिया, ये छोटे नगर भी क्या नहीं कर पाते हैं, नहीं पहुंच पाते। क्यों? हम हमारे लिए क्या करते हैं? मंदिर बांध लिया है हमारा सुख के लिए। हम महल में हैं। मेरा परमेश्वर किधर है? मेरा परमेश्वर का मंदिर किधर है?
मेरा परमेश्वर मंदिर किधर है? सभी को याद रखो, सभी को पहले देखना है, किसको देखना है? मेरा परमेश्वर का मंदिर ठीक है, मेरा परमेश्वर निवास स्थान ठीक है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर आता रह रहा है, मेरा महल बन जाएगा, मेरा महल बन जाएगा। स्वर्गराज इसकी धार्मिकता को खोज में रहो तो वो बाकी पूरा क्या दिया जाएगा? हम क्या करते हैं मालूम है? महल बनाने में। मेरा मंदिर कैसा भी गया जाने छूट पड़ पत्थर नहीं, फिर एलिया के एक एक पत्थर जैसा बांध कर क्या बना किया? परमेश्वर का महिमा देगा। जब तक अभी हमारा मंदिर नहीं बनता है ना, हम परमेश्वर का महिमा नहीं पाएंगे, परमेश्वर का महिमा के लिए बिल्कुल जी नहीं पाएगा, क्यों? हमारा मंदिर टूट पड़ा है। समझ गया? मंदिर में कई बातें हैं। यीशु आया चाबुक लेके, क्या क्या व्यापार का स्थल बना दिया, मंदिर को बना दिया क्या नहीं बना दिया? बना दिया। समझ गया? हाँ, तो यूहन्ना 2 में 3-4 बातें यीशु बता रहा है। चाबुक लेके खड़ा है मंदिर को शुद्ध करने के लिए। कितना बार शुद्ध करे? यीशु मसीह परमेश्वर आ गया तो क्या करना है? परमेश्वर आ गया तो क्या करना? पाप तो कहा ना, शुद्ध किया क्या नहीं दिया? पवित्र किया क्या नहीं किया? वापस क्या कर दिया? देखो आपको मंदिर के परमेश्वर आपको मंदिर में, आपको मंदिर टूटा है, आप महल में क्या करना है? आप फैसला लेना, ये बोलने से नहीं। इसलिए यीशु क्या बोलता है? परमेश्वर क्या बोलता है दावीद को? तू मेरा मन का जैसा है, तू कत्ल करने का तू नहीं बांधेगा, लेकिन तेरा लड़का बांधेगा। पूरा चीज दावीद क्या किया है? सोना चांदी सब दावीद ना इकट्ठा करके रखी चला गया था। वो इकट्ठा किया, उसको लेकर ही क्या किया सालोमोन? एक ही जन को, किसको मन में ये नहीं आया मंदिर? कोई राजा को नहीं आया, लेकिन मंदिर तंबू में पड़ा, मैं महल में बैठा, लेकिन किसको आया है? दावीद का है। दावीद तेरा बच्चा ठीक नहीं रहेगा ना, मैं आएगा तेरे सिंहासन में 1000 साल राज करेगा। तू मेरा मन का जैसा देखा, एक ही जन का कारण तेरे सिंहासन में मेरा पुत्र आएगा, यीशु आएगा राज्य करने के लिए। हमको बोल सकता है? हमको बोल सकता हम तो कोई है ना, हमको बुलाना पड़ता है, हमको नाम लेकर ये मरियम, ये रानी, हाँ ये संजय, ये प्रकाश, क्या करना पड़ता है? तू कहाँ है? प्रभु मैं यहाँ हूँ। आराधना में बुलाना पड़ता है, मैं यहाँ हूँ, मेरे का अभिषेक कर, है ना? कितना दिन बुलाओगे? बात समझ रहा? जल्दी पढ़ो, उतना वचन पढ़ ले जल्दी। टाइटस 3:3 जल्दी। ये सब हमारा पिछले रास्ता था, लेकिन आज हम किधर है? आप थोड़ा ढूंढ कर देखो, जल्दी। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये सब तो मालूम। ये सब किधर का जिंदगी था? कभी की जिंदगी था? पहले वो पीछे नहीं मुड़ना पड़ता ना परमेश्वर। तू पीछे मुड़ेगा तो क्या करेगा? तेरे ऊपर मेरा आत्मा प्रसन्न ना होगा, तुमको निर्जन प्रदेश में रख दूंगा, उधर शेर रहेगा और क्या रहेगा? तेरा साथ कौन है? घोड़े आएगा, घोड़े का मालिक का लड़की आएगा, लड़की का मूर्ति आएगा, लड़की फिर मंदिर बनाने के सब कभी आएंगे। बराबर ना? सालोमन क्या किया था? सालोमन बोला मिस्र देश में वापस नहीं जाएगा, तो वो उधर से निकाल लेके आया ना, अभी नहीं जाएगा मिस्र देश में। लेकिन क्या किया था? मिस्र देश में उधर कपड़ा मस्त मिलता है, वो कपड़ा के लिए गया। घोड़ा, तो मिस्र देश का घोड़ा बहुत मजबूत वाला बोलता है, युद्ध वाले के लिए घोड़ा लिया। परमेश्वर बोलता है मिस्र देश का घोड़ा नहीं, तो परमेश्वर बोलता है युद्ध किसका है? परमेश्वर का विजय कौन देता है? परमेश्वर देता। तो मिस्र देश से ले, अमेरिका से ले, इंग्लैंड से ले, ये रिएक्टर ले, ये तो बड़ा जेट ले, विजय कौन देगा? इस्राएल का विजय लड़ने के लिए कौन आएगा? स्वयं परमेश्वर आएगा, कोई घोड़ा नहीं आएगा। कौन आता है लड़ने के लिए? आप थोड़ा पीछे मुड़ कर देखो, कहाँ से आपको कंधे पर उठा कर नहीं लेके आया? हम सोए आए, उन्होंने लेके आया। लड़ाई उन्होंने करता। आपको जाने का, मिस्र देश को जाने की जरूरत नहीं। उधर वो
ताकतवर मिलता है, इधर क्या मिलता है? इधर ताकतवर मिलता है, इधर प्रोटीन वाला मिलता है, बराबर नहीं? उधर क्या हड्डी मिलता है? जिम जाते हैं ना, जिम जाने वाला को उधर बड़े बड़े बाटल में ना इतना इतना काला बाहर नहीं दिखता वो, क्योंकि उसका अंदर बाहर नहीं दिखते, तो वो उधर कुछ अंधेरे के अंदर क्या रहता है? अंधेरे के अंदर क्या रहता है? बड़ा बड़ा होटल में जाओ, उधर लाइट डालते हैं क्या? पहले बताओ। बड़े बड़े बार वीर ना ऐसे बार वगैरह, बड़े बड़े धनी होटल में जाओ, उधर लाइट डालता है। बताना नहीं गया आप लोग? आप क्या सोचते मैं जाके आई? ठीक है। उधर लाइट डालते क्या? अपना करके जैसे लाइट डालते क्या? पता इतना भी ऐसा क्यों? ऐसा आप लोग बैठे कि कुछ पकते सब नहीं, पापी है। नहीं डालते, बताओ ना, पिक्चर में तो देखा होगा ना भैया, नहीं देखा? हाँ, फिर ऐसा बैठा कि मैं सोचता प्रॉब्लम नहीं फंस जाता हूँ। डिस्को डांस करो, लेकिन क्या लेता है? ये तो डिम लाइट डालता है, डिम लाइट डालता है ना? क्यों? सामने के धार दूसरा को नहीं दिखे, उधर क्या हो रहा है? तो उधर अंधेरा, किधर डिम हो रहा है, उधर कुछ चल रहा है। उधर क्या नहीं, उजाला में ही क्या नहीं वो उधर ऐसा ये काला काला डब्बा में उधर क्या है? कुछ तो बोलता एक्टिविटी, सबका एक्टिविटी, जानवर का हड्डी पीस के रखता है, लेके कि क्या कर लेता है? बराबर ना? क्या के लिए? प्रोटीन। ये किधर से आया बात? मैं किधर से निकाली? ताकतवर घोड़े, ताकतवर घोड़े बनने के लिए क्या करता मालूम है? सब हड्डी, क्या क्या हड्डी मालूम नहीं, वो हड्डी खाने के बाद लोगों को बुद्धि बिगड़ जाती है। तो समझते उसको क्या पीस कर रखा है, क्या नहीं है। जिम जाता है, उधर क्या भी देता है, क्या करता है? वो भी काला काला डब्बा में आता है, 5,000। प्रभु घोड़े को 5,000 देगी, क्या करने का? मिस्र देश वाला घोड़े को पीछे कौन मुड़ने के लिए बोला? काकी क्या कर लेता है? बाड़ी बनाता है। बाड़ी क्या के लिए बनाने के बता? वो जाने दे, छोड़, वो रास्ता भी नहीं जाने का। फिर बाड़ी किसके लिए? बाड़ी अरे तुम्हारा आत्मा सड़की बैठा, आत्मा बनाओ ना। तू बाड़ी बनाने के जाता है, 40 उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है। वो बाड़ी बनाना है ना, पिछले दिन में अच्छा बाड़ी ये ना 40 उम्र में भी पकना बोलता है क्या? माल सिक्स पैक उसको बोलते हैं। हमेशा किधर ही पड़ा रहता है ये जिम में, उसको हार्ट अटैक आया। अरे तुम पैक बनाने वाला क्या आएगा? जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है। आत्मा बनो। आत्मा बनाने के लिए नहीं आता, खाना डब्बा में पैक बनाता, पैक वो बनाने के जाता, कार के लिए। बात समझ गया? बात समझता? आत्मा बच्चन बोलता है, तू बाहर का क्या करता? माज रहा भैया, ये पर्ची तू बाहर का माज को अच्छा करता है लड़की देके, फिर बोलता है मेरे को शादी नहीं चाहिए। ये कौन बोलेगा? बाड़ी बनाता है, बाड़ी क्या के लिए बनाता है? वो भी बोल देता है। बाड़ी लड़का बाड़ी क्या बनाता है? बता क्यों बनाता है? बाल को इधर सब ऐसा करके इधर कर क्या के लिए बनाता है? याद रखो, क्या के लिए बनाता है? बोलना पड़ता है क्या के लिए। लड़की फिर बोलता है शादी नहीं। ऐसे कि क्या क्या करते तुम? ऐसे जीप ही काट देंगे ना, या जीप को, ये जीप को काटी निकाल देने की तरह बोलने से चूड़ ऐसा बोलता कि ये सब उल्लू है। मैं कुछ बोलता नहीं, जाने दे, टाइम आने के निकलता, जाने दे। क्या करता है? पैक बनाने के लिए क्या कर लेता है? काला काला डब्बा में, फिर दिमाग ही सड़ जाता है। ये जिम जाता है, किसी के दिमाग की नहीं है, सड़े क्योंकि ये क्या करता है? वचन के अनुसार मछली के जानने वाला बाहर का मांस है, अंदर क्या करता है? अंदर कीड़ा, अंदर हड्डी, मरा हुआ हड्डी से भरा है। हड्डी क्या करता है? कौन कौन जाता है मेरे को मालूम नहीं, मैं बोलता, मेरे का अनुभव है इसे। वो लेके तो ये जाके पैक बनाता है ना, वो सब भी ना सड़ गया। वो हड्डी सड़ा हुआ हड्डी को पीस बोलता है। पीस की क्या करता है? ताकत आने के लिए घोड़ा। मिस्र देश को घोड़ा क्या बनता है? देखो, मिस्र देश को घोड़ा फिर क्या बन जाता है? बात समझ गया? याद रखो, मिस्र देश को घोड़ा बनाने के लिए हमको बनाए नहीं परमेश्वर। हमको क्या करना नहीं, अंदर का चीज क्या रहना, अंदर का मन का नया हो जाने से तेरे चाल चलन बदल जाता। तेरे बाहर का माजरा से अंदर नया हो जाएगा नहीं है, याद रखो, ठीक है? तो क्या करता? घोड़ा आया, बहुत ताकतवर घोड़ा है। फिर उसके साथ साथ क्या हो गया है? मिस्र का लड़की भी घोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। मिस्र का लड़की भी थोड़ा लंबा चौड़ा है ना, संजय थोड़ा लंबा चौड़ा हाइट, फुटका नहीं अच्छा, हाँ, अड्डा गड्ढा।
किसके नजर में आया? सालमन का लेके आया। वो आई कैसे आई? अपना पूरा मूर्तियों का साथ ही लेके आए। थोड़ा दिन हो गया, तुम तो परमेश्वर को मंदिर बना दिया ना, मेरा को भी, मुझको भी क्या कर, मुझको भी क्या कर, मंदिर बना। आज कितने दिन पीछे मुड़कर बैठा है बता? आज कितना जन मिस्र का फिरौन का लड़की का सुन के पीछे बैठा बता, है ना? नहीं समझ रहा, मैं बोलता नहीं समझ रहा। हाँ, शादी होने के बाद में इधर का लड़का पूरा सही था। मेरे पास जो सीखा, शादी होने के बाद सभी क्या बने? मिस्र का लड़की का देवी देवता के साथ ही बेटा जल्दी मंदिर बनाएगा कोई नहीं। कुछ लोग को अभी जल्दी मंदिर बनेंगे, उतनी आइडिया कौन देता है? फिरौन का बेटी, तू पीछे क्यों मुड़ते हो? पीछे मुड़ने की जरूरत क्या पड़ता है? तू मंदिर उसको बांधा ना, तू मेरे को भी मंदिर बांध, मेरा मूर्ति देवता को भी क्या करते हो? मंदिर मूर्ति बांधना ही पड़ेगा ना। ऐसे क्या करेंगी? क्या करने वाली है? याद रखो आप लोग, फिरौन का आदत वो पीछे नहीं, मिस्र में तुम पीछे मुड़ना नहीं। मिस्र में क्या था? कपड़ा मिलती है, अच्छी ताकतवर घोड़े मिलता है, घोड़े के साथ लड़की मिलता है, लड़की के साथ क्या आता है? सोने चांदी के वस्तु, सोने चांदी क्या, सोने चांदी भी सब मिलता है। उसके साथ क्या भी, वो सोने चांदी के साथ क्या भी बनाना पड़ेगा। फिर वो दंडवत करेगा, थोड़ा दिन में तुमको दंडवत करने के रखेगा, करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या करेगा? फिरौन का लड़की गुस्सा हो जाएगा, है ना? फिरौन का लड़की क्या हो जाएगा? बराबर है ना? बोलता है, सही बोलता नहीं बोलता है? मैं गलत बोल रही क्या? गलत बोलता सही बोल रहा कोई तो भैया? हाँ, सही बोलता। हाँ, एक विश्वासी मुझको एक में बोलेगा ये, क्यों बोलना ही मेरे को? एक विश्वासी के घर में कुछ घटना हो, सिस्टर तुम मेरे घर में आओ, मैं नहीं आएगा, इधर आ जाओ, मेरे घर में आओ, नहीं आएगा। बोलते बोलते फिर मैं ही हार जाता हूँ, फिर मैं जाना ही पड़ता है। क्या हो गया? आप बैठो। हाँ, मेरे पत्नी के पास, पत्नी भी खड़ा है उधर, इनके बड़े पापा गुजर गए, क्योंकि पत्नी के मैं रहेगा तो ही वो रोएगा रे। पत्नी के आंख से आंसू आया, मेरे को पकड़ता रे, तू आओ। विश्वासी मैं मार के लेता हूँ कभी कभी, क्या करता हूँ? तू पत्नी, मैं बोले तू इज्जत है ठीक है, लेकिन इतना इज्जत किसको दे? इस्राएल का परमेश्वर को दे ना, इस्राएल का परमेश्वर को दो। मैं एक ही बार मेरे घर में मेरा सेवा का मतलब ऐसा आता है, विजिटिंग लाता है, मैं कब एक ही बार भी नहीं आया। मैं 14 साल का आत्मिक जीवन था, विश्वास। कभी एक दिन मेरा कुछ काम के लिए मेरे सेवक को बुलाया है, या बीमार हो मैं जाती, बीमार रहे हो तो मैं कितना रात भी हो मैं चल जाती, कुछ भी समस्या मैं चले जाती, मैं जाकर सबको। लेकिन क्या नहीं किया, आप ही ने मेरा बुलाने के लिए, वो ये बहुत गलत बात है। बाकी चलो विजिटिंग वो वगैरह ठीक पड़ता है, बाकी चीज कोई आलतू फालतू लिखे नहीं है ना। ये सब आपको क्यों सबको सिखाते हैं? सिखाना है आपको, गलत है। आत्मिक जीवन की तरफ गिरावट है, यहाँ से मिल रहा। बुलाता है, किसको बुलाता है? सही में एक लेडी से गधे के ऊपर यीशु में सिर रहते क्या मिलता था? गधा को भी मिलता था ना सम्मान, नहीं मिला? याद रखना, बहुत एक नहीं दो नहीं, ऐसा होता है ये। क्योंकि बोलने के आने ये सेंटेंस ये आने के टाइम को बोलना पड़ता, क्योंकि मिस्र देश को तुम क्या क्या मुड़ दिया, उधर मुड़ दिया, समझ गया? पीछे ये सब हमारा पीछे का रास्ता था। याद रखो, शेर रहेगा, मंदिर एक दिन तो बांधना ही पड़ेगा। क्यों मना नहीं कर पाए? क्यों मुड़ गया? मुड़ेगा नहीं तो खड़ा रह पाएगा, मुड़ गया ना तो मंदिर बांधना ही पड़ेगा। तो जो बोलेगा वैसा तुम चलना ही पड़ेगा। फिर क्यों? तुमको तो बल ही नहीं है। मिस्र को घोड़े के बल से तुम चल रहे हो, इसराइल का परमेश्वर का बल तो तुम्हारे पास है नहीं है, घोड़े के बल तुम्हारे पास। मिस्र देश का घोड़े के बल से तुम क्या करने वाला? अब सब करने वाला, युद्ध करने वाले हैं। इसके लिए क्यों है? आत्मिक जीवन का सबसे गिरावट वो चकई क्या क्या मालूम है? चकई किया क्या वो नहीं देखना, मैं ढूंढ कर जाए, मेरे को देखना, मुझको देखना है। उसको ही बोला यीशु उतरा। लेकिन आज ढूंढ कर लेके रोपा कर रखा ना, फिर भी क्या बोलता? तू ढूंढ, मानता तो तू बुला, तू कर, मैंने ढूंढने वाले। मैं पीछे चले गया किधर? मिस्र तक मैं क्या कर दिया है? पहुंच क्या?
घोड़े के बल से चल रहा है, ये परमेश्वर का बल तुम नहीं है मेरे पास। बात समझ गया? और बहुत बात है उसके लिए। मैं दूसरा वचन था, मैं बोला आज बाइबल स्टडी के वचन सिखाना। रात को परमेश्वर बोलता है ढूंढ, ये निकाल इसका। रात को कि तो 1 बजे बात ही रहेगा। मैं तो बाकी सब रेडी कर दिया कल के लिए। परमेश्वर ने रात को 1-1:30 बजे रहेगा, यही वचन से। मैं ये तो मैं कैंप के समय सिखाई नहीं, वो निकाल। हाँ लड़के लगा के बताया ये वचन आज तुमसे समझ गया। मैं तो बाइबल स्टडी के होता सबको बोला बाइबल स्टडी के ही सिखाएगा, और रात तो कभी याद। और भी बहुत बातें, टाइम हो गया, प्रार्थना करेंगे हमारी परिस्थिति क्या है, पीछे वो रास्ता से मैं आगे लेके आने बात मेरा जिंदगी क्या है। प्रार्थना।